हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो। तो गाइस, आज हम बात करने वाले पॉलिटी की। तो मैंने आपको बताया था, तो अभी मैं पॉलिटी लेके बैठी हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि क्या करना है ना, मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ताकि मेरे जो टेस्ट होने वाले हैं तो उसके लिए मैं अच्छे से रिवाइज कर सकूँ, ताकि मुझे बार बार रिवाइज़ करने के लिए पूरा नोट्स नहीं खोलना पड़ेगा। यानी मेरे पास शॉर्ट नोट्स रेडी होंगे तो मैं शॉर्ट नोट्स जल्दी याद कर लूँगी और जल्दी उसे रिवाइज़ भी कर लूँगी। तो मेरे तरफ से आपके लिए थोड़ा सा टिप्स और ट्रिक्स है फॉर पॉलिटी के लिए। तो बेसिकली मैंने पॉलिटी तो कंप्लीट किया था, 1-2 बार मैंने लक्ष्मीकांत भी पढ़ी थी, लेकिन मैं अब भूल चुकी हूँ, तो मैं जा रही हूँ फिर से पढ़ने। तो क्या करूँगी, मैं जो सर ने नोट्स लिखवाया था वो नोट्स साथ ही साथ मेरे लक्ष्मीकांत की बुक, तो मैं लक्ष्मीकांत के लिए सुबह रख रही हूँ। यानी सुबह 2-3 घंटे में मैंने 4 दिन दिया है पॉलिटी के लिए, 4 दिन में ख़त्म करना है मुझे पॉलिटी, क्योंकि मेरे 28 को टेस्ट है। अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा, इसलिए मैं साथ साथ करंट अफेयर के भी नोट्स बना रही हूँ। तो अगर आपको उस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग कमेंट नहीं करते, प्लीज़ कमेंट तो कर दिया करो, एटलीस्ट मुझे पता चले जो लोग देख रहे हैं उन्हें सच में मेरी बातें समझ में आ रही भी है कि नहीं। तो बेसिकली मैं पॉलिटी पहले भी रिविजन कर रही हूँ, तो मैंने आधे के नोट्स बनाए हैं और आधे के और नोट्स बनाए हैं। तो मैं ये रफ वर्क में शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ कि एटलीस्ट आपको देखते हुए याद हो जाए, तो उसे मैं बाद में और अच्छे से बनाऊँगी। गाइस, मेरा एक पार्सल आया था जो कि लीड से आया, तो मैं अभी ओपन कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने ना घड़ी मंगवाया था, क्योंकि मेरा जो पहले वाला घड़ी था वो ख़राब हो गया था, इसलिए मुझे घड़ी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि मुझे टाइम का पता नहीं चल पा रहा था और बार बार मुझे मोबाइल देखना पड़ रहा था टाइम देखने के लिए। तो बेसिकली यहाँ मैंने अलार्म क्लॉक मंगवाया है ताकि हम सुबह भी जल्दी उठ जाए। तो यहाँ देख सकते हो, तो अभी हम इसे खोलते हैं। ओके, तो यहाँ मैं खोल रही हूँ। मतलब मैं ये देखी थी और सब ब्लॉगर के पास, तो मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मैंने ये ऑर्डर कर दिया। और इसकी रिंगिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है, यानी अगर आपको ज़्यादा अलार्म तेज़ सुनने की आवश्यकता होती है, आप जल्दी नहीं उठ पाते हो, देन आपके लिए बेस्ट है। तो अगर आपको ये चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो गाइज, अभी बज रहे सुबह के 3:30, तो मैं अभी उठ गई हूँ। देख सकते हो आप, टाइम 3:35 हो रहा है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, वही जो पॉलिटी के कल रिवीजन कर रहे थे, अभी भी वही रिवीजन स्टार्ट करेंगे और शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। तो पहले तो मैंने अपना नोट्स निकाला, उसी को रिवाइज करने लगी मैं। तो बेसिकली मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ पे ना हमें कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमेशा प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था आपको कैसे पता चलेगा PYQ से। डिस्ट्रिक्ट के अगर PYQ है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप ट्रेंड एनालिसिस खुद भी कर सकते हो यूट्यूब से देख के, तो आपको पता चल जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है जो प्रीलिम्स में आने वाला है। उसको आपको बार बार रिवाइज करना है और उसके शॉर्ट नोट्स ज़्यादा बनाने हैं। तो बेसिकली ये हो गया आपका फर्स्ट काम। तो शॉर्ट नोट्स बनाना हो गया आपका दूसरा काम। तीसरा काम हो गया आपको बुक पढ़नी है, यानी पॉलिटी की। आप तो लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो। तो बेसिकली ये पूरा प्लान जो है ना, जो न्यू मतलब जिनका लग रहा है कि अभी तक कुछ तैयारी नहीं हुआ है पॉलिटी के लिए, मैं ये आपको बता रही हूँ। देन उसके बाद हमें पढ़ना है NCERT। तो NCERT के बस बुक रीडिंग कर लेना, उसको यूट्यूब पर देख सकते हो। अगर आपको लक्ष्मीकांत भी समझ में नहीं आती तो उसको भी यूट्यूब पर देख सकते हो। तो ऑफकोर्स मैंने आपको बताया मंजू मैम के लेक्चर हैं, और ये वाला जो मैं अभी बता रही हूँ वो आप जो बिगनर्स है वो भी फॉलो कर सकते हो। तो आप लोग अभी से करना स्टार्ट करो, ये हमने पहले किया है, हम दोबारा ये कर रहे हैं। और जिनके शॉर्ट नोट्स नहीं बने हैं और बुक रीडिंग नहीं की है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, उनको क्या करना है, 2 बार पढ़ लेना है कम से कम, देन आपको नोट्स बनाने। क्योंकि अगर आप पहली बार में नोट्स बनाना जाओगे तो आप लाइन बाय लाइन उतार दोगे, तो उतना हमें दोबारा लक्ष्मीकांत नहीं लिखना है, हमें बस शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, नोट्स आपको बने, इन 2 का मैंने आपको बता दिया। PYQ एनालिसिस हो गया, थर्ड काम हो गया। फिर बचा हमारा MCQ प्रैक्टिस। तो आप देख सकते हो बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे PYQ के लिए। देन आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर वहाँ से भी नहीं करना चाहते हो और अभी लग रहा है कि अभी हम कुछ भी याद नहीं किए, तो सिंपली आप यूट्यूब पे सर्च कर दो PYQ पॉलिटी, देन वो आपको समझाएंगे कि कैसे कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, बेसिकली मेरी आधी कंप्लीट हो गई है, देन अभी हम और आधा कंप्लीट करेंगे। तो अभी देख सकते हो रात हो रही है, बाहर सब सो रहे हैं, और अभी हमें जल्दी उठ के अपने टाइम को मैनेज करना पड़ता है ताकि हम दूसरों से थोड़ा आगे निकल सके। साथ साथ मुझे नींद भी आ रही थी, तो देख सकते हो 5:23 हो रहे हैं। तो देख लो यहाँ मेरा नोट्स मैं आपको दिखा ही देती हूँ कैसे बना रही हूँ मैं। तो वहाँ मेरे वो वाले नोट्स है, क्लास नोट्स है, और ये रहे मेरे शॉर्ट नोट्स। तो ऐसे ही शॉर्ट नोट्स आपको मैंड माइप डायग्राम जो भी बना के जैसे भी याद कर सकते हो, चार्ट बना के वैसे याद कर सकते हो। यहाँ देखो 4 पेज में मेरा बस राष्ट्रपति बना है, तो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए। यहाँ वाइस प्रेसिडेंट हो गया, यहाँ PM हो गया, CM हो गया, देन यहाँ पे महान्यायवादी केंद्रीय परिषद, धन राज्य मंत्रिपरिषद। तो इसको आपको बार बार रिवाइज करते रहना ताकि आपको जो चीज़ें लिखे हैं वो आप भूलें नहीं, और आपको जल्दी से
प्रीलिम्स में जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाद में। और इसके भी शॉर्ट नोट्स बनेंगे, यानी अब ये वाले नोट्स ऐसे बनेंगे कि आप 4 दिन में कंप्लीट करो, देन 4 दिन वाले नोट्स ऐसे बनेंगे कि आप 1 दिन में कंप्लीट कर लो। सिंपली मैं भी कुछ कॉन्सेप्ट भूल गई हूँ, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ललित यादव सर की लेक्चर है, धुआंधार रिवीजन सीरीज है, सर्च करो आपको मिल जाएंगे, वहाँ से रिवाइज कर लो, देन उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बना लो। यानी आप ये जो नोट्स आप खुद पढ़ने वाले हो, तो ऐसा नोट्स बनाओ क्रिस्प में कि आपको समझ में आ जाए, ताकि बार बार आपको दोबारा लेक्चर ना देखना पड़े या फिर दोबारा बुक ना पढ़ने पड़े। हल्की वाला नोट्स यानी बहुत पेजेज मैंने उसमें लिखे हुए हैं, लेकिन वो भी टू द पॉइंट है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। देन उसके बाद आप क्या करोगे, अगर आपके पास क्वेश्चन है PYQ मेंस का, देन वो आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपका लेक्चर ख़त्म होते जा रहा है। ये चीज़ हमने बिगनर्स में नहीं की थी, हमें नहीं पता था कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं तभी। इसके साथ जो हम पॉलिटी पढ़े वो हमारे प्रीलिम्स के लिए भी तैयार हो रहा है, मेंस के लिए भी तैयार हो रहा है ना। इसके हम आंसर राइटिंग करेंगे बाद में, जब हमारा अच्छे तरीके से रिविजन हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो सारे नोट्स में देख रही थी कि अब मुझे कौन सा टॉपिक पे बनाना है, तो उसको बस शॉर्ट नोट्स लिख लो, ताकि आपको पता चले कि ओवरव्यू मिल जाए बुक खोलने पर या फिर आपके नोट्स की कॉपी खोलने पर। टाइम देख सकते हो 5:30 हो गया है। फिर अभी मैं कर रही थी अटॉर्नी जनरल और कर रही थी, और राज्य वाला महाधिवक्ता कर रही थी, महान्यायवादी और महाधिवक्ता कर रही थी। दोनों में थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज होती हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको दोनों मिक्स करके दे देंगे। यहाँ पे एक पॉलिटी के क्वेश्चन भी सही करने के कुछ ट्रिक्स होते हैं, तो आपको पता है अगर जहाँ भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है इट डिफाइंस, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन, तो वो वाले स्टेटमेंट हमेशा रॉन्ग ही होते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मेरे कंप्लीट हो गए हैं। ओके, तो और भी ऐसे कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको अप्लाई करना पड़ता है जब आप MCQ सॉल्व करते हो। ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करो, अगर आप लोग भी 2024 में देने वाले हो एग्ज़ाम। तो बेसिकली मैं अभी आपको दिखा ही देती हूँ कि एक्चुअली में कौन कौन से हाई एल्डिंग टॉपिक है। तो ये देखो PYQ एनालाइज यहाँ पे किया गया है, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक है। सिंपली एक दिन में 2-4 चैप्टर कंप्लीट करके हटा दो शॉर्ट नोट्स बना के, ताकि आपको बार बार वही काम नहीं करना पड़े। मतलब मेरी तरह आप भी सोचते होगे कि यार एक बार तो कंप्लीट करें, अब दोबारा फिर से रिवीजन करो, तो रिवीजन जितना शॉर्ट रहेगा उतना अच्छा है। यहाँ देख लो टोटल 27 चैप्टर है, इसमें से मेरे 11 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, और जो बचे हैं उसको मुझे 1-2 दिन में कर लेना है, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हो कुछ चैप्टर मेरे हुए, कुछ चैप्टर नहीं हुए। तो इसमें मेरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया है, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया है, फिर प्रियम्बल थोड़ा बाकी है, सिटीजनशिप हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, DPSP हो गया, फंडामेंटल राइट फिर और देखना, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुआ है, इमरजेंसी भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ है, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोर्ट, स्टेट लेजिस्लेटर, गवर्नर बाकी है, सेंटर स्टेट रिलेशन बाकी है, ये बाकी है, ये बाकी है, ये बाकी है, ये बाकी है। ये मेरा टोटल कितने चैप्टर कंप्लीट हुए, 1 मिनट, 1 2 27 चैप्टर में से मेरे 11 चैप्टर कंप्लीट हो गए। यहाँ पे मैंने कुछ प्लान वगैरह लिखा है, तो यहाँ देख सकते हैं सारा प्लान है। तो लेट्स गेट स्टार्ट, मैंने आपको बता दिया, तो आप जाके करो, ठीक है ना, बैठे मत रहो।